JF-17 थंडर को तो सब जानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक खामोश इनकलाब तैयार हो रहा है। ये सिर्फ नए फाइटर जेट्स की खरीदारी का मामला नहीं, ये एक ऐसी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हासिल करने की बात है जो साउथ एशिया में पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल सकती है। If you enjoyed this video, please give it a big thumbs up right now. And don't forget to leave your thoughts in the comment section below. We love hearing from you. तो सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई खुफिया डील एशिया के आसमानों का नक्शा बदल रही है? समझने की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सिर्फ एक दिफाई सौदा नहीं है। नहीं, ये इस खित्ते में पावर गेम के रूल्स बिल्कुल नए सिरे से लिख रही है। तो आइए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। लेकिन इस नई डेवलपमेंट को समझने से पहले हमें उस बुनियाद को देखना होगा जिस पर यह सब कुछ खड़ा है, और वो बुनियाद है कामयाब JF-17 प्रोग्राम। JF-17 थंडर ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक ज़बरदस्त मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की मिसाल है। देखें, 1999 में एग्रीमेंट साइन हुआ, 2007 तक पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन शुरू हो गई और फिर इसे दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी किया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट ने एक चीज़ साबित कर दी कि ये दोनों ममालिक मिलकर हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी न सिर्फ बना सकते हैं बल्कि इसे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, और यही कामयाबी अगले और इससे भी बड़े कदम की बुनियाद है। तो अब आते हैं असल मौजू पर। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि चाइना खामोशी से पाकिस्तान को एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है, और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये JF-17 से कई जनरेशन्स आगे की टेक्नोलॉजी है। इसे सिर्फ एक अपग्रेड मत समझिए, ये एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है। लेकिन सवाल ये है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? आसान लफ्ज़ों में ये कुछ खास टेक्निक्स का मजमुआ है। इसमें स्पेशल रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं, प्लेन की शेप ऐसी होती है जो रेडार वेव्स को डिफ्लेक्ट कर दे, और सबसे अहम, हथियार बाहर नहीं बल्कि अंदर छुपाए जाते हैं। इन सब का मकसद सिर्फ एक है, प्लेन को दुश्मन के रेडार के लिए लगभग नाकाबिले शनाख्त बना देना, गायब कर देना। यहाँ आप जनरेशन गैप को बिल्कुल साफ देख सकते हैं। जो 4th जेन का JF-17 है उसका जोर है रफ्तार और फायर पावर पर, लेकिन ये 5th जेन का स्टेल्थ फाइटर, इसका पूरा गेम लो ऑब्जर्वेबिलिटी यानी छिपे रहने की सलाहियत पर मबनी है। हथियार अंदर, इसका मतलब है कि इसका रेडार सिग्नेचर इतना कम हो जाता है कि ना होने के बराबर है। तो जैसा पहले कहा, यह सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल करने की तरफ एक इनकलाबी कदम है। तो सवाल यह है कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान तक पहुंचेगी कैसे? इसके लिए 3 मुमकिन रास्ते नजर आते हैं। एक, लाइसेंस्ड प्रोडक्शन, यानी पाकिस्तान इसे चाइना की निगरानी में खुद अपने मुल्क में बनाए। दूसरा ऑप्शन है जॉइंट डेवलपमेंट, जहां दोनों ममालिक मिलकर चाइना की किसी मौजूदा डिजाइन जैसे J-31 से एक नया फाइटर तैयार करें। और तीसरा, सीधा साधा डायरेक्ट सेल, पूरा टेक्नोलॉजी पैकेज खरीद लिया जाए। अब आते हैं इस नुक्ते पर जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, खित्ते की फिजाई बर्तरी। इसका क्या बनेगा? देखें, स्टेल्थ कैपेबिलिटी का हासिल होना साउथ एशिया के मिलिट्री बैलेंस को बुनियादी तौर पर हिला के रख देगा। अगर हम आज की सूरत हाल देखें, कन्वेंशनल फाइटर जेट्स की तादाद को, तो एक खास किस्म का बैलेंस नजर आता है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नंबर्स का गेम नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक अकेला स्टेल्थ फाइटर पूरे के पूरे ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा चैलेंज बन सकता है, क्योंकि इन स्टेल्थ फाइटर्स की आमद इस खित्ते के जो मौजूदा एयर डिफेंस नेटवर्क्स हैं उन्हें करीब करीब बेकार बना सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि इंडिया को अपनी पूरी डिफेंस स्ट्रेटजी और मिलिट्री डॉक्ट्रिन दोबारा से सोचनी पड़ेगी। ये सिर्फ हथियारों की एक नई दौड़ नहीं है, ये एक नई स्ट्रेटेजिक रियलिटी की तश्कील है। अब इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं। इसके ग्लोबल रिपल इफेक्ट्स क्या होंगे? क्योंकि ये डील सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान नहीं रहने वाली, इसके असरात पूरी दुनिया के अलायंसेज और ग्लोबल पावर्स के रिएक्शंस तक जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को एक सिंपल ट्रांजैक्शन समझना गलती होगी। ये इससे कहीं बढ़कर है। असल में ये चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत ही गहरे और इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पार्टनरशिप का एक वाज़ेह सिग्नल है। तो इस सब के बीच अमेरिका का अगला मूव क्या होगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि ये डेवलपमेंट डायरेक्ट अमेरिकन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स को चैलेंज कर रही है। और यही है मुस्तकबिल की तस्वीर। इस नए सिनारियो में पाकिस्तान एडवांस्ड कैपेबिलिटीज के साथ एक अहम रीजनल पावर बनकर उभर सकता है। एक ऐसी तब्दीली जो आने वाली कई दहाइयों के लिए इस पूरे खित्ते के सिक्योरिटी लैंडस्केप को बुनियादी तौर पर बदल कर रख देगी। तो आखिर में
सवाल वही रह जाता है, क्या ये सब कुछ इस खित्ते में इस्तेहकाम के एक नए दौर का आगाज है, या फिर ये एक नई और शायद पहले से ज्यादा खतरनाक हथियारों की दौड़ का आगाज है? इसका जवाब वक्त ही देगा।